हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा एक राइटियस पाथ को फॉलो करके मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि वे बहुत धार्मिक और एथिकल होते हैं। कई बार तो उनका कर्म ही उनका धर्म भी बन जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसे ही होते हैं धनु लग्न वाले और धनु राशि वाले जातक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रहेगा साल 2024 धनु राशि और धनु लग्न वाले जातकों के लिए। तो अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। धनु राशि आपको किन 4 स्थितियों में प्रभावित करती है? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म 22 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच में हुआ है तो फिर आपका सन साइन सैजिटेरियस है, यानी कि आपकी सूर्य की राशि धनु है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म 15 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच में हुआ है तो आपकी सूर्य की राशि धनु है, यानी कि आपका सन साइन सैजिटेरियस है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी देखना चाहिए कि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस भी घर में बैठा है उस घर में कौन सा नंबर लिखा है। अगर वहां पे 9 नंबर लिखा है तो इसका मतलब कि आपकी चंद्रमा की राशि धनु है, यानी कि आपका मून साइन सैजिटेरियस है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी देखना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में, यानी कि पहले भाव में कौन सा नंबर लिखा है। अगर वहां पे 9 नंबर लिखा है तो इसका मतलब तो आपका लग्न ही धनु है, यानी कि आपका असेंडेंट है सैजिटेरियस। इन चारों ही स्थितियों में सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन यानी कि धनु राशि आपको प्रभावित करती है। और फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। यहां पे मैंने एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका बना दी है, ये आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे। तो साल की शुरुआत में जुपिटर ग्रह का गोचर आपके पंचम भाव से होगा और साल की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक जुपिटर का गोचर आपके पंचम भाव से ही होगा। उसके बाद 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक जुपिटर ग्रह का गोचर आपके छठे भाव से होगा। इस पूरे वर्ष शनि का गोचर आपके तीसरे भाव से, राहु का गोचर आपके चतुर्थ भाव से और केतु का गोचर आपके दशम भाव से होगा। अब बात करते हैं कि कैसा रहेगा साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय मुझे आपके लिए बिलो एवरेज प्रतीत होता है। इस समय आपको जॉब लॉस हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि देखिए, इस समय राहु और केतु का जो गोचर है ना, केतु का गोचर आपके दशम भाव से हो रहा है और दशम भाव हमारे करियर का भाव होता है। इसलिए ये टाइम आपके करियर के लिए थोड़ा टफ प्रतीत हो रहा है। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में काम करने से जो आपका मन होगा ना, वो हट सकता है और यह हो सकता है कि आपका सारा ध्यान आपकी घर की ओर केंद्रित हो जाए, क्योंकि राहु का गोचर आपके चतुर्थ भाव से हो रहा है। इस कारणवश जो आपके सीनियर्स होंगे ना, वो आपसे नाराज रह सकते हैं और इस समय आपके पिता को भी उनके करियर में दिक्कत आ सकती है। अब मैं बात करती हूं कि कैसा रहेगा साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय आपके मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय मुझे आपके लिए एवरेज प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपका 7वां घर खाली है इस समय और 7वें घर पे किसी भी मेजर प्लैनेट की दृष्टि नहीं पड़ रही है। इस समय आपके और आपके स्पाउस के बीच में ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। इस समय आपको अपने स्पाउस से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप उनके काम में भी सहयोग करोगे। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो तो फिर आपकी शादी होने की संभावना थोड़ी कम है इस समय। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो तो आपका ब्रेकअप भी हो सकता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे आपके पंचम भाव में है और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पे। इसलिए आपको लव रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं बात करती हूं कि कैसा रहेगा साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय आपके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यह समय आपके लिए थोड़ा एवरेज प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपकी जुपिटर की दृष्टि तो 11वें भाव पे है, पर दूसरे भाव पे आपकी किसी भी प्लैनेट की दृष्टि नहीं पड़ रही है। इस समय आपको कड़ी मेहनत के बाद अपनी इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस समय आपको अपने बच्चों पर या फिर अपनी शिक्षा पर भी खर्चा करना पड़ सकता है। इस समय
आपको स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से घाटा होने की उम्मीद है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है और पंचम भाव में जुपिटर यहाँ पे आके, जुपिटर पंचम भाव के क्योंकि कारक भी है, इससे जुपिटर पंचम भाव में आकर ही पंचम भाव में अफ्लिक्ट हो रहे हैं, इससे पंचम भाव की स्थिति थोड़ी बिगड़ रही है। अब मैं बात करती हूं कि कैसा रहेगा साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय अच्छा प्रतीत होता है, क्योंकि जुपिटर की जो नवम दृष्टि है वो आपके लग्न पे पड़ रही है इस समय, तो आपका लग्न प्रोटेक्ट हो रहा है इस समय। लेकिन आपके वेट गेन की संभावना जरूर है। इस समय आपको अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए। डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने बच्चों के स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव आपका अफ्लिक्ट हो रहा है और पंचम भाव आपके बच्चों को भी, आपके संतान को भी दिखाता है। अब मैं बात करती हूं अगले समय के बारे में। अब मैं बात करती हूं कैसा रहेगा 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक का समय आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। करियर की दृष्टिकोण से यह समय ज्यादा अच्छा प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जुपिटर की जो पंचम दृष्टि है वो आपके दशम भाव पे पड़ रही है, इसलिए अब केतु यहां पे रहकर भी आपका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस समय आपके जॉब चेंज के योग बन रहे हैं। याद करिए, पिछले समय में मैंने कहा था कि आपके जॉब लॉस के थोड़े योग बन रहे हैं, लेकिन इस समय में मैं कह रही हूं कि आपके जॉब चेंज के ज्यादा योग बन रहे हैं। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। इस समय जॉब स्विच करना आपके लिए लाभदायक भी रह सकता है। इस समय आपका अपने काम को करने में ज्यादा मन लगेगा, लेकिन अगर आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ सकती है। यह समय मुझे जॉब करने वालों के लिए ज्यादा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि जुपिटर ग्रह का गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है और छठे भाव हमारे कर्मों को भी दिखाता है, इसलिए यह समय जॉब करने वालों के लिए ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है इन कंपैरिजन टू दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस। अब मैं बात करती हूं कैसा रहेगा 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक का समय आपके मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यह समय आपके लिए एवरेज प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपका सप्तम भाव इस पूरे वर्ष ही एक्टिवेट नहीं हो रहा है। इस समय आपकी मैरिड लाइफ अच्छी बनी रहेगी, आप दोनों के बीच में ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन फिर भी घर के कुछ कामों को लेकर आप दोनों में आपसी में बहस हो सकती है और कहासुनी भी हो सकती है, क्योंकि राहु की जो प्लेसमेंट है वो आपके चतुर्थ भाव में है। इस समय आपको मानसिक पीड़ा भी पहुंच सकती है, इसलिए इस समय आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि आप एक दूसरे के काम में बहुत ज्यादा इंटरफेयर ना करें। अगर आप अनमैरिड हो तो इस समय भी आपकी शादी की होने की संभावना कम है। अब मैं बात करती हूं कि कैसा रहेगा 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक का समय आपके फाइनेंसेस के लिए। फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय मुझे अच्छा प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय क्योंकि जुपिटर की नवम दृष्टि आपके दूसरे घर पे पड़ रही है, इसलिए पैतृक धन संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। इस समय आपका बैंक बैलेंस भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि दूसरा घर आपके बैंक बैलेंस को भी दर्शाता है। आप आर्थिक रूप से काफी सिक्योर्ड फील करोगे। आप लंबी यात्राओं पर, स्पेशली विदेश की यात्राओं पर अपना पैसा खर्च कर सकते हो इस समय। वो क्यों? क्योंकि 12वां घर आपका एक्टिवेट हो रहा है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 12वें घर पे पड़ रही है और जुपिटर की भी 7वीं दृष्टि आपके 12वें घर पे पड़ रही है, और ऐसा करने से आपको बहुत आनंद भी प्राप्त होगा विदेश की यात्रा करने से। अब मैं बात करती हूं कि कैसा रहेगा 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक का समय आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यह समय आपके लिए थोड़ा बिलो एवरेज प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपको कांस्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस समय आपका 12वां घर एक्टिवेट हो रहा है और 12वां घर होता है हॉस्पिटलाइजेशन का। इस समय आपके शत्रु भी आपके अगेंस्ट बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, जिसके कारणवश आपका मेंटल पीस हैम्पर हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि जुपिटर ग्रह आपके छठे भाव में है, जबकि जुपिटर ग्रह जो है वो आपके लग्न के स्वामी है और लग्न के स्वामी होकर ये आपके छठे भाव में चले गए हैं। तो ये दिखा रहा है, छठा भाव क्योंकि रोग ऋण रिपु का भी होता है, इससे ये दिखा रहा है कि आपके शत्रु आपके अगेंस्ट काफी एक्टिव हो जाएंगे। आपको सांस से संबंधित दिक्कत महसूस हो सकती है और पैरों में भी दर्द हो सकता है, इसलिए इस समय आपको अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब बात करती हूं एक सरल से उपाय की, जो अगर इस पूरे वर्ष धनु राशि और धनु लग्न वाले करें तो उनके लिए यह पूरा वर्ष ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने वाला रह सकता है।
तो इस पूरे वर्ष आपको थर्सडे के दिन फास्ट रखना चाहिए और ओम नमो नारायणा के मंत्र का जाप करना चाहिए। ये दोनों ही चीजें करना आपके लिए इस वर्ष लाभदायक रह सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो और इस वीडियो के द्वारा आपने थोड़ा सा भी ज्ञान अर्जित किया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस लाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।